बहुत पुराने टाइम की बात है जब राजस्थान के बीच बसा हुआ कुलधारा गांव बहुत खुशहाल हुआ करता था। सुबह कुओं पर भीड़ होती थी, शाम को घरों से दियों की रोशनी दिखती थी, लड़कियां हंसते हुए पानी भरती थी और बच्चे गलियों में दौड़ते थे। पर इसी गांव के एक कोने में एक ऐसी औरत रहती थी जिसे लोग सिर्फ वो कहकर बुलाते थे। उस औरत का घर थोड़ा अलग था, हमेशा बंद रहता था, दिन में भी अंधेरा सा लगता था और रात को उस घर से अजीब सी बू आती थी। पर गांव के लोग उससे दूर ही रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उस औरत का साया भी ठीक नहीं है। सबसे अजीब बात यह थी कि उस औरत की उम्र कभी बढ़ती ही नहीं थी। साल बीत जाते पर वो हमेशा जवान, सुंदर और चमकती हुई दिखती थी। धीरे धीरे गांव में एक और अजीब चीज होने लगी। पहले एक लड़की गायब हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर बार कहा जाता था शायद रेगिस्तान में खो गई होगी या किसी रिश्तेदार के साथ चली गई होगी। पर जब लड़कियों का गायब होना बराबर होने लगा तो माँओं का दिल घबराने लगा। और तब लोगों ने नोटिस किया कि हर लड़की के गायब होने के बाद वो औरत और ज्यादा सुंदर लगने लगती थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे कोई भूख पूरी हुई हो। रात के वक्त कुछ लोगों ने देखा कि वो औरत घर से निकलकर गांव के बाहर जाती है और सुबह तक वापस नहीं आती। एक रात जब एक माँ अपनी बेटी को ढूंढते हुए चुपके से उस औरत के पीछे गई, तब उसने जो देखा उससे उसकी सांस अटक गई। उस औरत ने एक लड़की को बांध रखा था, जमीन पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और उस लड़की का खून धीरे धीरे एक बर्तन में गिर रहा था। औरत उस खून को पी रही थी और जैसे जैसे खून पी रही थी उसका चेहरा और ज्यादा चमक रहा था। माँ चीखी और आवाज सुनकर पूरा गांव आ गया। उस रात सच सबके सामने आ गया कि वो औरत लड़कियों को किडनैप करती थी, उन्हें काले जादू के लिए मारती थी, उनका खून पीती थी और खूबसूरत और ताकतवर बनती जा रही थी। गांव वालों का खून खौल उठा। किसी ने सोचा भी नहीं, बस एक ही फैसला हुआ, उसे जिंदा जलाया जाए। उस औरत को गांव के बीच बांध दिया गया, लकड़ियां इकट्ठी की गई और जब आग लगाई गई तो उस औरत ने रोना नहीं किया। वो हंसी, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। जलते जलते उसकी स्किन का रंग काला पड़ गया, उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई और मरते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा कि अब मैं वापस आऊंगी। उस रात के बाद से गांव की हवा बदल गई। पहली मौत दिन के उजाले में हुई। एक आदमी अचानक हवा में उठा और लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आसमान में गायब हो गया। फिर लोगों ने देखा एक काली परछाई जिसके बड़े बड़े चमगादड़ जैसे पंख थे जो आसमान को ढक रहे थे। वो औरत वापस आ चुकी थी पर अब वो इंसान नहीं थी, उसका नाम अब सिर्फ कालो था। वो रात को भी शिकार करती थी और दिन में भी। जब भी भूख लगती वो किसी को उठाकर ले जाती, लोग सिर्फ पंखों की आवाज सुन पाते। गांव में हर दिन कोई ना कोई गायब होने लगा, बच्चे, औरतें, मर्द, कोई भी महफूज नहीं था। और अंत में जब डर पूरी तरह से जीत गया तब एक ही रात में पूरा कुलधारा गांव खाली कर दिया गया। लोग बिना पीछे देखे भाग गए, दिए जलते रह गए, दरवाजे खुले रह गए और कालो आसमान में उड़ती हुई उन सबको जाते हुए देखती रही। कुलधारा गांव के खाली होने के बाद पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। रात को हवा भी धीरे चलती थी जैसे किसी को जगाना नहीं चाहती हो। घरों के दरवाजे वैसे के वैसे खुले रह गए, कुओं में पानी था पर उसे पीने वाला कोई नहीं और आसमान में अक्सर एक काली परछाई घूमती रहती थी। कालो अब उस गांव की अकेली मालिका बन चुकी थी। लोगों के जाने के बाद भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई पर शिकार नहीं बचा, इसलिए उस गांव को एक श्रापित जगह माना जाने लगा। अगले लगभग 100 सालों तक किसी इंसान ने उस गांव में पैर रखने की हिम्मत नहीं की। चरवाहे दूर से ही रास्ता बदल लेते, मुसाफिर उस जगह का नाम सुनकर ही कांप जाते। पर वक्त के साथ कहानियां धुंधली पड़ने लगी। लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ डरावनी बातें हैं। और तब एक दिन रेगिस्तान से गुजरता हुआ बंजारों का एक बड़ा काफिला उस सुनसान गांव के पास आकर रुका। उन लोगों ने खाली घर देखे, मजबूत दीवारें देखी, कुएं देखे जिसमें अभी भी पानी था। उन्होंने सोचा कि इतनी अच्छी जगह को छोड़कर जाना बेवकूफ़ी है। बुजुर्गों ने मना किया पर नए लोगों ने कहा कि हम डर के सहारे जिंदगी नहीं जीते और उसी दिन वहां बस्ती फंस गई। पहले कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। बच्चे खुले आंगन में खेलने लगे, औरतें चूल्हे जलाने लगी, रात को आग के पास बैठकर गाने गाए जाते। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो किस जगह पर रह रहे हैं। तीसरी रात को पहली अजीब घटना हुई। एक आदमी जो रात को पहरा दे रहा था अचानक गायब हो गया। उसकी लाठी जमीन पर गिरी मिली पर उसका जिस्म नहीं मिला। लोगों ने सोचा शायद भटक गया होगा। पर अगले दिन के उजाले में एक और औरत अचानक हवा में उठी और सबके सामने आसमान में गायब हो गई। तब लोगों ने ऊपर देखा और उन्होंने देखा एक भयानक नजारा। एक काली चीज जिसके बड़े बड़े चमगादड़ जैसे पंख थे, जिसका शरीर आधा इंसान जैसा और आधा जानवर जैसा लग रहा था।
उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पहचाना हुआ सा था, जैसे पुरानी यादों से निकला हो। कालो वापस आ चुकी थी, इस बार और भी ज़्यादा गुस्से में। और इस बार वो छुप कर नहीं मार रही थी, वो खुलेआम शिकार कर रही थी। दिन हो या रात, जब भी उसे भूख लगती वो बस्ती के बीच आ जाती, किसी को उठा लेती, अपने पंखों में लपेट लेती और आसमान में ले जाती। लोग सिर्फ चीखें सुन पाते, फिर सन्नाटा छा जाता। धीरे धीरे बंजारों की बस्ती में सिर्फ डर रह गया। लोग बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते। एक रात तो उसने पूरी बस्ती पर हमला कर दिया। आसमान का रंग काला पड़ गया, तेज हवा चलने लगी और कालों ने एक के बाद एक लोगों को उठाना शुरू कर दिया। कोई भागा तो उसे पकड़ लिया गया, कोई छुपा तो छत गिर गई। पूरी बस्ती में लाशें बिखर गई और सुबह होने तक वहां सिर्फ खून, टूटे घर और खामोशी बची। कहते हैं कालों ने उस दिन सिर्फ लोगों को नहीं मारा, बल्कि उनका डर भी खा लिया। और जब सब खत्म हो गया तो वो आसमान में उड़कर गांव के बीच खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो कि ये जगह मेरी है। आज भी अगर कोई इस गांव के पास जाता है तो उसे लगता है जैसे कोई पंख फैलाए वो ऊपर मंडरा रहा है। और अगर दिन के उजाले में भी अचानक अंधेरा हो जाए तो समझ लेना कालो भूखी है और कुलधारा विलेज अब भी उसकी यादों और लाशों के साथ जिंदा है। बस फर्क इतना है कि अब शिकार सिर्फ कहानी सुनने वाले नहीं, बल्कि कहानी का हिस्सा बनने वाले होते हैं।